श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, 33 वर्ष की उम्र, विवाह की कोई उम्मीद नहीं। घर में माताजी गंभीर बीमारी से जूझ रही, मन टूट चुका, भविष्य अंधकार में लग रहा। तभी एक मित्र ने राधा नाम की महिमा का वीडियो भेजा। एक फोन कॉल, गुरु का एक वाक्य, नाम जप करो, और यहीं से शुरू हुई जीवन की नई यात्रा। क्या केवल श्रद्धा, धैर्य और राधा नाम का जप किसी इंसान के जीवन की दिशा बदल सकता है? यह शुभम जी का व्यक्तिगत अनुभव है, जो आपको अंत तक भावुक भी करेगा और भगवान के नाम की महत्ता पर गहराई से सोचने के लिए प्रेरित भी करेगा। वही कथा यह दाता सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें। अगर राम नाम के प्रताप के वीडियो देखने हो तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर। मेरा नाम शुभम है। मैं असम का रहने वाला एक साधारण युवक हूँ। मेरी आयु 33 वर्ष है। मैं कोई संत, महात्मा या बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूँ। मैं भी आप ही की तरह एक सामान्य इंसान हूँ, जिसके जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां हैं। आज मैं जो कुछ लिख रहा हूँ वह किसी चमत्कार की कहानी सुनाने के लिए नहीं है, बल्कि अपने जीवन के उस अनुभव को साझा करने के लिए लिख रहा हूँ, जिसने मेरी सोच, मेरा विश्वास और मेरा पूरा जीवन बदल दिया। आज जब मैं यह अनुभव लिख रहा हूँ तो मेरी आंखें बार बार नम हो जाती हैं। हृदय में केवल एक भावना उठती, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे परिवार में मेरे माता पिता और 2 बड़ी बहनें हैं। दोनों बहनों का विवाह समय पर हो गया। घर में सब कुछ सही, यही लगता था कि पहले बेटे का विवाह हो जाए, बेटे का विवाह तो अपने आप हो जाएगा। उसमें मुझे भी यही लगता था कि जब समय आएगा तो मेरा विवाह भी आसानी से हो जाएगा। मैं अपना छोटा सा व्यापार करता था। भगवान की कृपा से इतनी आय हो जाती थी कि घर आराम से चल सकता। किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी भी नहीं। लेकिन न जाने ऐसा क्या था कि मेरे लिए विवाह का कोई प्रस्ताव ही नहीं आता था। 1-2 वर्ष नहीं, बल्कि कई वर्षों तक यही स्थिति बनी। आस पड़ोस के लोग पूछते, रिश्तेदार तरह तरह की बातें करते, और घर वाले भी भीतर चिंता में रहने लगे। धीरे धीरे मेरी आयु बढ़ती जा रही थी और मेरे मन में भी निराशा घर करने लगी। इसी बीच मेरे जीवन में एक और बड़ा दुख आ गया। मेरी माता जी को पेट का कैंसर हो गया। यह समाचार सुनते ही ऐसा लगा जैसे हमारे परिवार की सारी खुशियां समाप्त हो गई। घर का वातावरण बदल गया। हर समय चिंता, अस्पताल, दवाइयां और इलाज की बातें होने लगी। कई बार मन ऐसा लगता कि भगवान आखिर हमारी ही परीक्षा क्यों ले रहे हैं। मैं बाहर से स्वयं को मजबूत दिखाता था, लेकिन भीतर पूरी तरह टूट चुका था। ऐसे समय में मनुष्य हर दरवाजा खटखटाता है। मैंने भी बहुत उपाय किए, कई लोगों की सलाह मानी, अनेक स्थानों पर गया, लेकिन मन को सच्ची शांति कहीं नहीं मिली। फिर सितंबर 2024 का वह दिन आया जिसने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। मेरे एक मित्र ने मुझे गुरु जी आपका राधा नाम की महिमा वाला वीडियो भेजा। मैंने सोचा चलो सुन लेता हूँ। वीडियो समाप्त हुआ तो मेरे भीतर ऐसा लगा कि कुछ बदलाव आ रहा है। ऐसा लगा जबकि जैसे किसी ने मेरे मन के अंधेरे कमरे में दीपक जला दिया। उसके बाद मैंने लगातार गुरु जी आपके अच्छे प्रभाव चैनल के कई वीडियो देखता है। जितना सुनता गया उतना ही मन में विश्वास बढ़ता गया। एक दिन मैंने साहस करके गुरु जी आपको फोन किया। मैंने अपने जीवन की सारी परेशानी आपके सामने रखी। माता जी की बीमारी, विवाह की चिंता, मन की बेचैनी और भविष्य का डर। आपने केवल इतना कहा, नाम जप करो, तुम्हारा कल्याण नाम से ही होगा। नाम स्वयं भगवान का स्वरूप। आपके इन शब्दों ने मेरे हृदय को छू लिया। उसके बाद गुरु जी आपने मुझे राधा नाम का दान दिया, जबकि विधि और सावधानियां समझाई। यह भी समझाया कि नाम जब केवल होठों से नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और समर्पण से करना चाहिए। मैंने उसी दिन से नाम जप प्रारंभ कर दिया। सच कहूं तो शुरुआती दिनों में मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता था। कभी आलस, कभी मन इधर उधर भागता, कभी लगता कि इससे क्या होगा। लेकिन गुरु जी हर बार आप यही कहते, मन लगे या ना लगे, नाम मत छोड़ना। एक दिन यही नाम तुम्हारा हाथ पकड़ गया। मैंने गुरु जी आपकी आज्ञा स्वीकार कर ली। धीरे धीरे मेरा अभ्यास बढ़ने लगा। जो नाम पहले कठिन लगता था, वही नाम अब मेरे जीवन का सहारा बनने लगा। सुबह उठते नाम, काम करते समय नाम, रात में नाम,
धीरे धीरे मन शांत होने लगा, गुस्सा कम होने लगा, चिंता कम होने लगी। जीवन में एक नया विश्वास आने लगा कि अब मैं अकेला नहीं हूँ। उसी दौरान मैं गुरु जी के बताए अनुसार अपनी माता जी की सेवा भी करता रहा। नाम जप के साथ साथ उनके उपचार और देखभाल में भी पूरा ध्यान दिया। समय बीतता गया। मेरे व्यक्तिगत अनुभव में मैंने महसूस किया कि उनकी स्थिति पहले से बहुत बेहतर होने लगी। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य सुधरने लगा। लगभग 1 वर्ष के भीतर उनकी हालत में बहुत ज्यादा सुधार आ गया कि मेरे परिवार के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। उस दिन मैंने पहली बार अनुभव किया, जब मन भगवान के नाम से जुट जाता है तो कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति भी बढ़ जाती है। लेकिन मेरी एक चिंता अभी बाकी थी, मेरा विवाह। समय निकलता जा रहा था, उम्र बढ़ती जा रही थी, कोई रिश्ता नहीं आ रहा। धीरे धीरे मेरे मन में फिर संदेह आने लगा। मैंने एक दिन गुरु जी आपसे अपनी मन की बात कही। गुरु जी, शायद मेरे भाग्य में विवाह ही नहीं लिखा है। यह बात सुनते ही गुरु जी आपने मेरे पास डांटा और फटकार लगाई। आपने कहा, इतनी जल्दी विश्वास छोड़ देते हो? नाम पर भरोसा रखो, भगवान का समय सबसे उत्तम होता है। उस दिन गुरु जी की डांट मेरे लिए किसी अमृत से कम नहीं थी। उन्होंने मेरे भीतर छिपी हुई कमजोरी को तोड़ दिया। मैंने उसी दिन निश्चय किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, नाम जप नहीं छोड़ूंगा। और फिर मैं पूरे विश्वास से नाम जप करने लगा। लगभग 1.5 महीने बाद अचानक मेरे लिए एक रिश्ता आया। पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। जब लड़की और उसके परिवार से मुलाकात हुई तो मन प्रसन्न हो गया। वह अत्यंत संस्कारी, सरल और परिवार का सम्मान करने वाली थी। कुछ ही समय में हमारा रिश्ता तय हो गया और फिर भगवान की कृपा से हमारे विवाह भी संपन्न हुआ। आज जब मैं पीछे मुड़ कर देखता हूँ तो लगता है कि भगवान ने जो देर की वो मेरे हित में थी। आज मेरी पत्नी पूरे घर को बहुत प्रेम से संभालती, माता पिता प्रसन्न है। घर में पहले जैसी चिंता और उदासी थी वह शांति और आनंद में बदल गई। व्यापार भी पहले की अपेक्षा अधिक व्यवस्थित हो गया है। सबसे बड़ा परिवर्तन यह आया कि अब मेरे जीवन का आधार परिस्थितियां नहीं बल्कि भगवान का नाम बन गया। मैं यह नहीं कहता कि नाम जप करते ही हर समस्या तुरंत समाप्त हो जाएगी, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा, नाम जप से मनुष्य के भीतर वह शक्ति उत्पन्न होती है जिससे वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी टूटता नहीं। क्योंकि नाम केवल शब्द नहीं, नाम भगवान का साक्षात स्मरण। जब श्रद्धा, विश्वास और गुरु कृपा के साथ नाम जपा जाता है तब मनुष्य के भीतर धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। आज मैं भी नियमित रूप से राधा नाम का जप करता हूँ। गुरु जी का मार्गदर्शन मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। मैं हर महीने अपनी श्रद्धानुसार आश्रम में सेवा भी भेजता रहता हूँ। यह कोई दिखावा नहीं बल्कि मेरे हृदय की कृतज्ञता है। मेरी एक ही प्रार्थना है, गुरु जी मेरा कभी हाथ न छोड़ दो। यदि मुझसे कभी कोई भूल हो जाए तो क्षमा। राधे। भाई बहनों, आपने देखा, जब जीवन में कोई सहारा नहीं दिखता, हर तरफ अमावस की तरह अंधेरा दिखाई दे, तो केवल प्रभु के नाम का सहारा लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कलयुग में भगवान का पावन नाम स्वयं भगवत स्वरूप है। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। अगर आपके पास भी राधा नाम की महिमा का कोई अनुभव हो तो उसे मेरे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। राधे राधे।